अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 जनवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। भारतीय औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक को नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कार्यालय समय से पहले और इसके बाद लोगों के आने जाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने की मांग की है। और एमवी भारत सीमा 8 जनवरी को मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। सांध्य समाचारों के साथ मैं संगीता देवनाथ। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्टूबर 1896 में राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो वर्ष 1906 में 5,17,000 से अधिक की अनुमानित लागत से पूरा हो गया। सेल्यूलर जेल भारत के गौरवशाली इतिहास का ज्वलंत प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार को कल के क्विज में पूछे गए इस प्रश्न का लगभग सभी श्रोताओं से सही उत्तर मिला है और भाग्यशाली विजेता हैं नया गांव निवासी सुषमा पांडे। अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न मंगलवार 11 जनवरी को सांध्य प्रादेशिक समाचार में पूछा जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 जनवरी रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। पूरे द्वीप समूह में पोलियो बूथ पर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा और इसके बाद लगातार 2 दिनों तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बचे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे ताकि एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह पाए। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वे 23 जनवरी के इस वृहद पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को अपना भरपूर सहयोग देकर सफल बनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हम जिस प्रकार से सतर्क और एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से हमें द्वीप समूह को पोलियो मुक्त बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखने होंगे। भारतीय औषध महानियंत्रक की विशेषज्ञ समिति ने हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक को नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। कंपनी ने बूस्टर डोज के रूप में इस टीके के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। औषध महानियंत्रक ने भारत बायोटेक से इस बारे में नए प्रोटोकॉल प्रस्तुत करने को कहा है। नाक के जरिए दिए जाने वाले इस टीके का इस्तेमाल बूस्टर डोज के रूप में करने की योजना है। यह उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरा और अंतिम परामर्श 7 जनवरी को रखा गया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को सुबह 8:30 बजे दस्तावेजों के साथ संबंधित विभागों में उपस्थित रहने की सलाह दी गई है। परामर्श में हिस्सा न लेने पर अगले योग्य उम्मीदवार को दाखिला दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं सांसद की मांग, अग्नि दुर्घटना और जहाज। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने व्यस्त इलाकों में कार्यालय समय से पहले और इसके बाद लोगों के आने जाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने की मांग की है।
मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि सुरक्षा उपायों के चलते बसों की यात्री क्षमता को घटाया गया है। बसों में कुल क्षमता के 70% यात्रियों को ही लाने ले जाने की अनुमति है। इसके चलते पोर्ट ब्लेयर से बाहर रहने वाले लोगों को बसों की कमी महसूस हो रही है। काम के सिलसिले में रोजाना पोर्ट ब्लेयर आने वाले लोगों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। सरकारी तथा निजी कर्मचारियों को काम पर उपस्थित रहने की अनिवार्यता को देखते हुए सांसद ने सुबह शाम अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने को कहा है, ताकि ऐसे सभी कर्मचारियों को आने जाने में सहूलियत हो सके। कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सांसद ने कहा कि समय पर कार्रवाई से हजारों लोगों को सुरक्षित किया जा सकेगा। पोर्ट ब्लेयर में प्रेमनगर की एक बस्ती में आज शाम आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला सामने आया है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मुख्यालय सहित चाथम, हैडो और मरीन से अग्निशमन की गाड़ियों को दुर्घटना स्थल की ओर रवाना किया गया। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया। जिस मकान में आग लगी थी उसके आसपास कई छोटे बड़े मकान सटे हुए थे, लेकिन दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आगे फैलने नहीं दिया गया। फिलहाल पुलिस इस अग्नि दुर्घटना की जांच कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में संस्कृति मंत्रालय तहसील, तालुक और राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। देशभक्ति गीत लेखन के अलावा लोरी लेखन और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करके जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में शामिल होकर देशवासी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। प्रतिभागी अपनी मातृभाषा में देशभक्ति पर आधारित लोरी, कविता और गीतों को जमा कर सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश amritmahotsav.nic.in पर उपलब्ध है। एमवी भारत सीमा 8 जनवरी को मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा। यह जलयान शाम 5 बजे हैडो जेट्टी से छूटेगा। अगले दिन दोपहर 2 बजे इसके डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए वापसी होगी। इस यात्रा के लिए टिकट कल सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक फिनिक्स बे स्टार्स टिकटिंग काउंटर से जारी किए जाएंगे। उधर तकनीकी कारणों के चलते एमवी मूस की सेवाएं स्थगित की गई हैं। जहाजरानी विभाग द्वारा आई खराबी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उचित मूल्य की दुकान संख्या 419 और 672 को रद्द कर दिया गया है। दुकान मालिकों के अनुरोध पर ऐसा किया गया है। इन दुकानों से जुड़े राशन कार्ड धारक आपूर्ति विभाग से दिए गए अन्य उचित मूल्य की दुकानों से राशन खरीद सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता अपने पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से राशन खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। राजभाषा विभाग के कर्मियों ने कुमारी श्रीजा के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका कल चेन्नई में निधन हो गया। वन और पर्यावरण विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग में मजदूर के पद के लिए 10 जनवरी को होने वाली शारीरिक परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित किया गया है। परीक्षा की नई सूची जल्द जारी की जाएगी। द्वीप समूह के कुछ भागों में वर्षा हुई। कार निकोबार में आज सुबह 8:30 बजे तक 14.8, ननकौड़ी में 3.4 और वायुसेना केंद्र कार निकोबार में 2.4 मिलीमीटर वर्षा हुई।